शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 1 मार्च 2017, मार्च मास का पहला दिन। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ज्ञान के तीसरे नेत्र से बाप को देखो, बाप को ही याद करो, इस शरीर को देखते हुए भी नहीं देखो। आज का प्रश्न, इस पुरानी दुनिया में रहते तुम बच्चों को कौन सा डायरेक्शन मिला हुआ है? उत्तर, मीठे बच्चे, ये पुरानी दुनिया जिसमें तुम रहते हो ये कब्रिस्तान होनी है। इस पर रावण का राज्य है, इनसे दिल नहीं लगाओ। यहाँ रहते बुद्धि की आसक्ति नई दुनिया में जानी चाहिए। ग्रस्त व्यवहार में भल रहो, परंतु कमल फूल समान रहो। सबसे तोड़ निभाओ। बुद्धि योग एक बाप से लगा रहे। ज्ञान योग में पक्के बनो। किसी भी हालत में खुशी का पारा कम ना हो। धीरज रख, कर्म बंधन को काटते जाओ। आज का गीत क्या होगा? धीरज रख मनुआ। ओम शांति। ओम शांति। मनुष्य को धीरज धरने के लिए तब कहते हैं जबकि वह दुखी बीमार होते हैं। कोई दुखी है, कोई बीमार है तो कहते हैं ना, धीरज धरो, सब ठीक हो जाएगा। यहाँ तो तुम मनुष्य मत पर नहीं चलते, तुम ईश्वरीय मत पर चल रहे हो। यहाँ किसी मनुष्य मत पर नहीं चलते, तुम ईश्वरीय मत पर चल रहे हो। सो भी सब नहीं चलते। ईश्वर जिसको सत्य बाप, सत्य टीचर, सतगुरु कहा जाता है, उनकी मत तो नामी ग्रामी है। भगवान ने ही श्रीमत दी थी मनुष्य से देवता बनने की अथवा दैवी दुनिया के मालिक बनने की। इतनी ऊंची मत और कोई दे ना सके, क्योंकि मनुष्य मात्र सब पतित भ्रष्टाचारी है। तो मैं मत भी ऐसी ही देंगे। पतित होंगे, भ्रष्टाचारी होंगे तो वो मत कैसी देंगे? ऐसी ही देंगे ना। तुम बच्चे ही जानते हो कि हमको शिव बाबा मत दे रहे हैं। ऊंचे ते ऊंचे बाप की ऊंचे ते ऊंची मत है। उनको तो कोई भ्रष्टाचारी पतित नहीं कहेंगे, पतित ही उस निराकार बाप को बुलाते हैं। साकार की तो बात नहीं, इसलिए कहा जाता है मनुष्य की मत मत सुनो। मनुष्य की मत मत सुनो। हियर नो इविल, सी नो इविल। भले आंखें मनुष्यों को तो देखती हैं, परंतु तुमको तीसरा नेत्र मिला हुआ है जिससे उनको देखना है और उस बाप को याद करना है। दूसरा कोई नहीं जिसको तीसरा नेत्र हो, जिससे वह बाप को देख सके। तुम समझो बाप को देखने जाएंगे, बुद्धि में है ये तो आत्मा है ना, तुम आत्मा को देखते हो। जीवात्मा कहना चाहिए, सिर्फ बहन कहने से आत्मा को भूल जाते हैं। यहाँ समझाया जाता है तुम इस शरीर को भूल जाओ, तुम इस शरीर को भूल जाओ, अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। उनको देखो दिव्य चक्षु से। कैसे देखो? दिव्य चक्षु से। तुम्हारी आत्मा को अब सोजरा मिला है कि हमारा बाप कौन है, कहाँ रहते हैं, उनसे हमको क्या मिलना है। हुआ ना सोजरा? दिव्य चक्षु से आप ये देख सकते हो ना। तुम्हारे मिस्र दुनिया में कोई भी नहीं जो बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ करते हो। जब तक कोई बच्चा ही ना बने तो बाप से वर्षा कैसे ले सकते हैं? बाप का वर्षा तो बेशुमार है। बाप का वर्षा तो बेशुमार है। कैसा है? बेशुमार है। ऊंचे ते ऊंचा है सूर्यवंशी राजा रानी बनना। ऊंचे ते ऊंचा है सूर्यवंशी राजा रानी बनना। बैरिस्टर भल पास करते हैं, परंतु उनमें भी तो नंबरवार होते हैं ना। कोई तो बहुत कमाते, कोई तो पेट भी मुश्किल भरते। बैरिस्टर में भी नंबरवार होते हैं ना, कोई तो बहुत कमाते हैं और कोई का तो पेट ही बड़ा मुश्किल से भरता है। अब तुम जानते हो हम ईश्वर से राजा ही प्राप्त कर रहे हैं। कोई भी मनुष्य को
कोई कब कह ना सके कि ये सत्य बाप, सत्य टीचर, सतगुरु है और सब गुरु लोग हैं। सतगुरु सत्य बोलने वाला एक ही है, बाकी सब है झूठ बोलने वाले। सतगुरु सच बोलने वाला एक ही है, बाकी सब है झूठ बोलने वाले। वह सच्ची सदगति किसको दे नहीं सकते। सतगुरु की महिमा हम तुम भी नहीं जानते थे। जानते थे? नहीं जानते थे। कोई की भी बुद्धि में नहीं आएगा कि वे सत्य बाप, सत्य टीचर, सत्य गुरु कैसे है। वो तो सर्वव्यापी के बात ही खत्म कर देते हैं। कहते सर्वव्यापी है तो बात ही खत्म हो जाती है। वह परमात्मा को अलग समझते नहीं है कि वह बाप है, हम बच्चे हैं। कह देते सब बाप ही बाप है। इनसे भी नीचे ठीक कर भीतर में परमात्मा को ठोक दिया। बाप समझाते ऐसे है नहीं। तुम बच्चों को अब निश्चय हुआ है कि बरोबर बाप, सत्य टीचर, सतगुरु एक ही है। उनको कोई जानते नहीं। अगर जानते हो तो वहां जा भी सके। किसको जाना जाता है तो उनके नाम, रूप, देश, काल सबको जाना जा सकता है ना। नहीं तो जानने से फायदा ही क्या। मनुष्य सब दुखी हैं, इसलिए शांति चाहते हैं। दुखी हो गए ना, इसलिए क्या चाहते हैं? शांति चाहते हैं। उनको ये पता ही नहीं है कि हम असूल शांति धाम के रहने वाली है। उनको पता ही नहीं है कि हम तो असूल शांति धाम के ही रहने वाले हैं। वहां से हम आते हैं। हम आत्मा का स्वधर्म क्या है? शांति है ना। बाबा गुरुओं के लिए समझाते हैं, वह किसको सदगति दे नहीं सकते। बाबा गुरुओं के लिए समझाते वे किसको सदगति दे नहीं सकते। वे डराते हैं। कहते गुरु का निंदक ठोर ना पावे। वास्तव में ये सब बातें वेद के बाप के लिए है कि अगर तुम मेरी निंदा कराएंगे तो सत्युग में ऊंच ठोर नहीं पाएंगे। वेद के बाप के लिए है, सतगुरु के लिए है। तो गुरुओं ने अपने लिए लगा दिया है कि गुरु का निंदक ठोर न पाए। सन्यासी तो ये बात कह ना सके कि तुम मेरी निंदा कराएंगे तो ठोर नहीं पाएंगे। कौन सा ठोर? कौन सा ठोर? ठोर का तो कुछ पता ही नहीं, बस ऐसे ही कह देते हैं। इसीलिए मनुष्य डर जाते हैं। ठोर का तो कुछ पता ही नहीं है। साधना करते रहते, परंतु साधना करने से सदगति को पा न सके। तो सन्यासियों से तो ये नहीं कह सकते कि आपकी निंदा करेंगे तो ठोर नहीं पाएंगे। उनको तो पता ही नहीं कौन सी ठोर। ठीक है, वो तो साधना करते रहते हैं, क्योंकि साधना करने सदगति को तो पाएंगे नहीं। ये बाप आकर धीरज देते हैं। क्या देते हैं? धीरज देते हैं। तुम जानते हो बरोबर 84 जन्मों का चक्र लगाया है। हम बहुत दुखी हैं। जब तक सुखधाम का साक्षात्कार ना हो तो दुखधाम समझे कैसे? कैसे समझ में आएगी ये दुखधाम है? अभी तुम जानते हो यह दुखधाम है, अल्पकाल का सुख है। इस अल्पकाल की राजाई में कितनी खुशी होती है। समझते हैं गांधी ने राम राज्य स्थापन किया, परंतु नहीं, ये तो और ही तीखा रावण का राज्य बन गया। और ही तीखा रावण का राज्य बन गया। सब कहते पतित भ्रष्टाचारी है। आज के समय में भ्रष्टाचार खत्म करने पर कितना जोर दिया जाता है। पतित भी है मनुष्य और भ्रष्टाचारी भी है, क्योंकि रावण का राज्य, राम राज्य आए तो पतित बना हटे और भ्रष्टाचार भी खत्म हो। तो भले कितनी भी कोशिश कर ले, पर ये पतित बना जा नहीं रहा, जिसके कारण भ्रष्टाचार नहीं जाता। और समझ में ही नहीं आती ये भ्रष्टाचार क्यों बढ़ता जाता है। सुझाव बड़े देते हैं, प्लानिंग बड़ी की जाती है, लेकिन कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पे रावण का राज्य है। सब कहते हैं पतित भ्रष्टाचारी। आगे सिर्फ पतित थे, अब तो भ्रष्टाचारी भी कहते हैं। पहले सिर्फ पतित थे, अब तो भ्रष्टाचारी भी कहते हैं। यह है कलयुग का अंत। देख लो, पहले पतित थे, अब क्या हो गए हैं? भ्रष्टाचारी। भ्रष्टाचारी कहते हैं ना, भ्रष्टाचार फैल गया चारों तरफ, अब तो भ्रष्टाचारी है। यह है कलयुग की अंत। कितनी रिश्वत है। बाप आकर सारी दुनिया के मनुष्य मात्र को कहते हैं अब धैर्य धरो, परंतु सुनते नहीं है। परंतु
सुनते नहीं है, पिछाड़ी में सबको मालूम पड़ेगा। प्रदर्शनी में भी यही दिखाते हैं कि कैसे दुख की दुनिया को हटाए सुख की दुनिया बना रहे हैं। आखिरी में सब सुनेंगे तो सही ना। एक तरफ माया सबके गले घुटती रहती है, दूसरी तरफ बाप अपनी पहचान देते रहते हैं। अब तो ढेर मनुष्यों को आवाज पहुंचाना है। जितनी जितनी महिमा निकलेगी तो फिर अखबारों में भी जोर से पड़ेगा, फिर बहुत आएंगे। यह मेहनत है। धर्म अथवा मठ आदि स्थापन करना तो बहुत सहज है। बोधि धर्म की एक स्पीच की 60-70 हजार बोधि बना लिए। एक स्पीच करते हैं तो 60-70 हजार बोधि बन जाते हैं। यहाँ तो मेहनत है। सोचो, बोधियों ने एक स्पीच की और 60-70 हजार बोधि बन जाते हैं। यहाँ तो मेहनत है। माया बड़ा जोर से सामना करती है। वहां तो माया के साथ युद्ध की बात ही नहीं। यहाँ माया से युद्ध करने में मेहनत है। मुख्य बात है पवित्रता की, और कोई जगह पवित्रता की बात नहीं है। वह तो घर से वैराग्य आता है, या कुछ चोरी पाप आदि करते हैं तो संन्यास धारण कर लेते हैं। इसलिए चोरों को पकड़ने के लिए भी गवर्नमेंट को सन्यासी CID आदि रखने पड़ते हैं। सोचो, इतनी राज की बात है। देखो, यहाँ पवित्रता की बात है। वहां पे कोई एक स्पीच करता है, इतने सारे बन जाते हैं उनके फॉलोअर्स। यहाँ नहीं बनते। यहाँ पवित्रता की बात है। वह तो घर से थोड़ा वैराग्य आया या कुछ चोरी पाप आदि करते हैं तो संन्यास धारण कर लेते हैं। इसलिए चोरों को पकड़ने के लिए भी गवर्नमेंट को सन्यासी CID आदि रखने पड़ते हैं। दलालों के रूप में, व्यापारियों के रूप में भी CID होते हैं। दलालों के रूप में भी CID, व्यापारियों के रूप में भी CID होते हैं। पुलिस का गुप्त काम बहुत चलता है। वो ऐसी ड्रेस में होते हैं, पुलिस वाली ड्रेस में नहीं होते, ऐसी होती है। पुलिस का गुप्त काम बहुत चलता है। दोस्ती के बहाने भी सोने के व्यापारियों से मिल जाते हैं। दोस्ती के बहाने भी सोने के व्यापारियों से मिल जाते हैं। फिर सब कुछ मालूम पड़ जाता है। धंधे वाले धंधा भी करते तो CID भी करते। वो धंधा भी करते रहेंगे और CID भी करते। दुनिया बहुत मुसीबतों में फंसी हुई है। तुम बहुत भाग्यशाली हो जो इन सब मुसीबतों से निकल आए हो। दुनिया तो बहुत मुसीबतों में है। तुम तो बहुत भाग्यशाली हो जो इन सब मुसीबतों से निकल आए हो। दुनिया में तो मुसीबत पर मुसीबत है। दुनिया में तो मुसीबत पर मुसीबत है। तुम्हारे लिए बहुत प्राप्ति है। वह तो दुखी होकर मरते हैं, तुम बैठे हो यह शरीर छोड़ने के लिए। वे दुखी होकर मरते हैं और तुम बैठे हो यहाँ शरीर छोड़ने के लिए। कहाँ पुराना शरीर खत्म हो तो हम वापस बाबा के पास जाएं। दिल लगी बाप के साथ और नई दुनिया के साथ, तो पुरानी दुनिया क्या काम की। ये तो पुराना कपड़ा है। इससे वैराग्य आ जाता है। सन्यासियों को वैराग्य आता है घर बार से। स्त्री को नागिन समझते हैं। तुम्हारा तो सच्चा सच्चा वैराग्य है। गाया भी जाता है ज्ञान भक्ति और वैराग्य। ज्ञान मिलता है पुरानी दुनिया से, वैराग्य करो। ठीक है, ज्ञान मिला, इसका अर्थ क्या है कि पुरानी दुनिया से वैराग्य करो। ये कब्रिस्तान बनना है। वह हद का सन्यास, उनको यह मालूम ही नहीं है कि पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। वे कहते हैं हम घर में इकट्ठा रह नहीं सकते, तो उन्हों को घर से वैराग्य होता है और वे जंगल में चले जाते हैं। तुम्हारा यह बेहद का वैराग्य, परंतु इनका किसको पता ही नहीं। तुम कहेंगे हमको तो सारी पुरानी दुनिया से, कब्रिस्तान से वैराग्य है। ये रावण राज्य है। ऐसा कौन मूर्ख होगा जो पुरानी दुनिया से दिल लगाएगा, कब्रिस्तान से दिल लगाएगा? ऐसा कौन मूर्ख होगा? जब तक पूरी तैयारी हो जाए, सत्य आने का समय भी हो, तब तो लड़ाई लगेगी। कई लिखते हैं कि भल बैठे घर में हैं, परंतु मूंझते हैं कि क्या करें।
लिखते हैं परंतु कहीं बैठे लिखते हैं और फिर मूंझते हैं कि क्या करें। ममत्व अगर नहीं रखे तो संभाल कैसे हो। कहते हैं अगर आपस में ममत्व ही नहीं हो तो एक दूसरे की हम संभाल कैसे करेंगे, ऐसे लिखते हैं। बाप कहते बच्चे रहना तो यहाँ ही है परंतु बुद्धि की आसक्ति अब नई दुनिया में जानी चाहिए। छोड़ के भागना नहीं है, नहीं तो अगर छोड़ के भागोगे तो सन्यासी कहलाए जाओगे। तुम्हारी बुद्धि की जो आसक्ति है हर एक के अंदर घुसी पड़ी है वो नहीं होनी चाहिए, वो नई दुनिया से होनी चाहिए। बुद्धि की आसक्ति नहीं होनी चाहिए आपस में से। कहीं कहते हैं कि अगर मोह नहीं होगा तो कैसे निभाएंगे, मोह हो तो निभाना होता है, ऐसा तो नहीं होता। अब डॉक्टर है, पेशेंट का ध्यान रखता है कि नहीं रखता। अब उसको मोह हो गया क्या उसके साथ, अगर उसका प्रोफेशन है उसका इलाज करना तो वो भी शिद्दत से करता है कि नहीं करता है, करता है ना, ध्यान रख के करता है कि नहीं करता है। क्यों कर रहा है, उसको मोह रखना है, पहले संभाल करनी है कि नहीं करनी है, करनी। एक टीचर है वो स्टूडेंट को पढ़ाता है, क्या मोह रख के पढ़ाएगा, क्या मोह रख के पढ़ाएगा। उसका पढ़ाना उसका फर्ज है, उसकी ड्यूटी है, उसको पढ़ाना है। तो वो ये सोच के पढ़ाता है कि जो पढ़ाई मुझे करानी है वो इसको समझ आनी चाहिए। इसी तरह पालन पोषण है, ठीक है, हॉस्टल होते हैं वहां पे भी पूरी केयर टेक की जाती है। क्यों की जा रही है, मोह रखेंगे तो ही होगी ना। कर्तव्य भी तो समझ सकते हैं, फर्ज भी तो समझ सकते हैं कि हाँ साथ में रहना, लेकिन बुद्धि की आसक्ति नहीं रखनी। अब मोह किस लिए होता है कि हम आपका कुछ करें, आपको भी हमारा कुछ करना चाहिए। हाँ, ये मोह होता है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप निभाओ, बाकी भूल जाओ, बाकी क्या करो, भूल जाओ। अगर आसक्ति रखोगे तो बस फिर कुछ नहीं हो सकता। कुछ ना कुछ आसक्ति लगी रहती है, इसलिए दुख तकलीफ होती है, इसीलिए मोह होता है तो तकलीफ भी बहुत जास्ती होती है। इसे तो बाबा कहते हैं कि लिखते हैं कि अगर ममत्व नहीं रखे तो संभाल कैसे हो। बाप कहते हैं बच्चे रहना तो यहाँ ही है परंतु बुद्धि की आसक्ति अब नई दुनिया में जानी चाहिए। सच्चा लव उसमें जाना चाहिए। इस पुरानी दुनिया से वैराग्य है, देह से भी वैराग्य है, तो बाकी क्या रहा। बहुत पूछते हैं बाबा आप कहते हो दोनों तरफ तोड़ निभाना है, सो तो जरूर करना है, अगर तोड़ नहीं निभाएंगे तो सन्यासियों के मिसल हो जाएंगे। कई बच्चे बाबा को लिखते बाबा आपने कहा दोनों तरफ तोड़ निभाना है, कैसे करें हम। बाबा कहते बच्चे निभाना है, अगर आप नहीं निभाओगे तो फिर सन्यासियों के मिसल हो जाओगे। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहो, पवित्रता होगी, शक्ति आएगी, हर एक को संतुष्ट करने की शक्ति आएगी आएगी, समझदारी बढ़ जाएगी। अगर मोह होगा तो एक ही के पीछे माया के कीड़ों की तरह उसके पीछे लगे रहेंगे। अगर ट्रस्टी होंगे संभाल पूरी करेंगे, ठीक है। अगर इस तरह से सोचें कि अरे हम कैसे करें, हमसे नहीं होता, फिर तो सन्यासियों में मिसल हो गए ना। देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो तो बुद्धि योग बाप से लग जाएगा। मैं आत्मा हूँ, बाप के पास जाना है। बाप कहते गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनो। ज्ञान और योग नहीं होगा तो लटक पड़ेंगे। हर एक की जन्म पत्री अलग अलग है, हर एक की जन्म पत्री अलग अलग है, समझते हो। अलग अलग कैसे है, किसी के लिए बाबा कहेंगे ऐसा करो, किसी के लिए बाबा कहेंगे ऐसा करो, क्योंकि हर एक की अवस्था अलग अलग है, हर एक की अवस्था अलग अलग है। हर एक के लिए युक्ति भी अलग अलग मिलती है। कोई तकलीफ हो तो पूछो, ठीक है। अगर आपको कोई युक्ति चाहिए, कोई श्रीमत चाहिए, ये कैसे करे तो बाबा बता सकते हैं। कोई तकलीफ हो तो पूछो। कोई भी हालत में खुशी का पारा चढ़ना चाहिए, किसी भी हालत में खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। हम घर जाते हैं, फिर आएंगे नई राजधानी में, बाकी थोड़ा समय है, पाठ बजाना है, ममत्व तोड़ते जाना है। हर एक का कर्म बंधन अलग अलग है, हर एक का कर्म बंधन अलग अलग है। किसी को कहा जाएगा कि गृहस्थ में रहकर
आप ऐसे सेवा करो, सब माँ बाप की सेवा करो, बच्चों की सेवा करो, ऐसा करो। किसी को कहा जाएगा अभी छुट्टी लेके आ जाओ, छुट्टी लो और आ जाओ, किसी के लिए क्या, किसी के लिए क्या, क्योंकि हर एक का कर्म बंधन अलग अलग है, कोई का हल्का कोई का भारी है। बाबा से युक्ति लेकर धैर्यता से कर्म बंधन को काटते जाना है। बाबा से युक्ति लेकर, बाबा से युक्ति लो, बाबा आपको युक्ति बताएंगे कि कैसे करना चाहिए। बाबा से युक्ति लेकर धैर्यता से कर्म बंधन को काटते जाना है। इसमें गुप्त मेहनत चाहिए। बुद्धि को यात्रा में ले जाने की मेहनत है। घड़ी घड़ी बुद्धि योग टूट पड़ता है। अब परिपक्व बन जावे तो कर्मातीत अवस्था आ जाए। अभी तो अनेक प्रकारों के विकल्पों के भी तूफान लग पड़ते हैं, एक कदम नींद ही पिट जाती है। विकल्पों को भी तूफान कहते हैं। और सत्संग में ये बातें नहीं होती, वहां तो है कनरस, वहां तो है कनरस, फायदा कुछ भी नहीं। यहाँ तो ये पढ़ाई है आमदनी के लिए, पढ़ाई को कनरस नहीं कहेंगे, पढ़ाई को कनरस नहीं कहेंगे। वहां पे सत्संग में क्या होगा, बेटे गा दी, गीत गा दिए, कोई गुरु महाराज जी की महिमा गा दी, उससे क्या होगा, सिर्फ खुश हो जाएंगे, हमने भक्ति कर ली, बड़ी अच्छी भक्ति, आज तो बड़ा ही मजा आया, हमने बेट इधर से पूरी की, उसने उधर से शुरू करी, लगा ही रहा सिलसिला। क्या हुआ उससे, हुआ क्या, क्या परिवर्तन आया तुम्हारे जीवन में, क्या धारणा हुई तुम्हारे जीवन में। सुन लिया, हे भगवान आओ आओ, गाए जा रहे गाए जा रहे गाए जा रहे हैं, और फिर घर जाके फिर लड़ रहे हैं। सेकंड ही लगता परिवर्तन हो जाती है सोच, क्योंकि मेहनत तो कुछ है नहीं, सिर्फ सुनना सुनना है, कानों को अच्छे लगने चाहिए। ऐसे तो कैसेट लगाओ सुनते रहो, क्या फर्क पड़ता है, चेंज तो नहीं आया ना कुछ जीवन में। जो महिमा गा रहे हो वो महिमा आपके बाप की, आपकी माँ की, सबकी है, वो महिमा धारण भी कर रहे हो। अगर धारण कर लो तो जीवन के कई उलझने खत्म नहीं हो जाएंगी, हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी। अगर धारणा में आ जाए तो उलझने खत्म हो जाएंगी। हम अगर यहाँ भी शिव बाबा आप कितने मीठे ऐसे करते रहे तो हम क्या मीठे हो जाएंगे। हमारे लिए धारणा है क्या कि मीठा रहना है, ये पढ़ाई है, ये धारणा है कि मीठा रहना है। तो वहां पे क्या है, सिर्फ कनरस, और ये पढ़ाई कोई कनरस नहीं है। तो वापस समझाते ये अंतिम जन्म है, पुरानी दुनिया खत्म हो जाने वाली है, क्यों ना श्रीमत पर चल ऊंच पद पावे। जब तक इसमें होशियार हो जाओ तब तक शरीर निर्वाह कर्म तो करना है, फिर इस ईश्वरीय सर्विस में लग जाना। जब तक पक्के होते हो तब तक अपना गृहस्थ व्यवहार में रहते शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करो, ठीक है। जब आप पक्के हो जाओ पूरी तरह से, फिर इस ईश्वरीय सर्विस में लग जाना। सारी दुनिया को सल्वेश करना है, तुम हो सेल्वेशन आर्मी, नर्क से निकाल स्वर्ग में ले जाते हो। वह सेल्वेशन आर्मी ये नहीं जानते कि विश्व का बेड़ा डूबा हुआ है, सब रावण की जंजीरों में फंसे हुए हैं, सारी विश्व को अब सल्वेश करना है। इसमें तो बाप की मदद चाहिए। तुम रूहानी ईश्वरीय सेल्वेशन आर्मी हो, मनुष्य मात्र को रावण के पंजे से छुड़ाते हो। इतना नशा चाहिए, इतना नशा चाहिए कि हम किस कार्य के लिए निमित्त है। वह जिस्मानी सोशल वर्कर तो ढेर है, तुम कितने थोड़े हो। यहाँ तो मनुष्य भी ढेर, सत्यु में मनुष्य बहुत थोड़े होते हैं। तुम थोड़े बच्चे ही रूहानी बाप से वर्षा लेते हो। ये अंतिम जन्म जो कोड़ी जैसा है, उनको हीरे जैसा बनना है। एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना, अनेक धर्मों का विनाश। बाप ही एक धर्म की स्थापना करते और कराते। सैपलिंग लगाने अथवा स्थापना करने में बहुत मेहनत लगती है। जब तक किसको बाप समान नहीं बनाया है तब तक खुशी का पारा नहीं चढ़ेगा। जब तक किसको बाप समान नहीं बनाया है तब तक खुशी का पारा नहीं चढ़ेगा। खुशी का पारा तब चढ़ेगा जब दान करेंगे। जिसके पास धन हो और दान ना करे
तो उनको मनहूस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मनहूस। धन हो और दान ना करे तो उसको क्या कहते हैं? मनहूस। यहाँ फिर ऐसे नहीं है, जिनके पास है वह तो देते रहेंगे, नहीं तो समझेंगे इनके पास धन ही नहीं है। ज्ञान धन अगर होगा तो देंगे जरूर, अगर नहीं दे रहे हैं तो इनके पास नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, ईश्वरीय सेल्वेशन आर्मी बन विश्व के डूबे हुए बेड़े को पार लगाना है। मनुष्यों को कोड़ी तुल्य से हीरे जैसा बनाना है। ज्ञान धन दान करने में कंजूस नहीं बनना है। दूसरा पॉइंट, अपनी दिल बाप और नई दुनिया से लगानी है। इस पुरानी देह से बेहद का वैरागी बनना है। आज का वरदान, पूर्वजपन की स्मृति द्वारा सर्व की पालना करने वाले शुभ वृत्ति व मनसा शक्ति संपन्न भव। किसी भी धर्म की आत्माओं को मिलते व देखते हो तो ये स्मृति रहे कि ये सब आत्माएं हमारे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर की वंशावली है। हम ब्राह्मण आत्माएं पूर्वज हैं। पूर्वज सभी की पालना करते हैं। आपकी अलौकिक पालना का स्वरूप है बाप द्वारा प्राप्त हुई सर्व शक्तियां अन्य आत्माओं में भरना। जिस आत्मा को जिस शक्ति की आवश्यकता है उसकी उस शक्ति द्वारा पालना करना। इसके लिए अपनी वृत्ति बहुत शुद्ध और मनसा शक्ति संपन्न होनी चाहिए। आज का स्लोगन, जिसके पास ज्ञान का अविनाशी धन है वही दुनिया में सबसे बड़ा संपत्तिवान है। ओम शांति। ओम शांति।